चलिए, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन लिंक हम भेज सके। पहला प्रश्न आप सबके सामने, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? यानी दल बदल कानून की बात संविधान की किस अनुसूची में की गई है? पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची। पहले प्रश्न का उत्तर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर करिए। सही जवाब होगा 10वीं अनुसूची। आपको ट्रिक भी बताई गई होगी कि दा से 10 होता है, दा से 10 और दा से दल बदल। तो दल बदल कानून जो है संविधान की 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती या फिर तैराकी। बटरफ्लाई स्ट्रोक, इसका संबंध है तैराकी से। बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? तितली। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां स्थित है, यह आपको बताना है इस प्रश्न में। देहरादून, बेंगलोर, चंडीगढ़ या फिर कानपुर। सभी लोगों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जादूगोड़ा की खानें क्यों प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए या फिर माइका के भंडारों के लिए। जादूगोड़ा की खानें क्यों प्रसिद्ध हैं? क्वेश्चन नंबर 4, यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। ये है कहां? तो झारखंड प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि जिला। वहां पर एक गांव है जादूगोड़ा। जादूगोड़ा एक गांव का नाम है और ये भारत में यूरेनियम खनन की पहली खान है जो कि आपकी जादूगोड़ा गांव में स्थित है। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जादूगोड़ा की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो झारखंड ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, मांडवी नदी, ताप्ती नदी या फिर पेनार नदी। क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब होगा गोवा जो है आपका ये मांडवी नदी। ठीक है, उत्तर क्या होगा यहां पर 5 के लिए? ठीक है, 5 के लिए आपका उत्तर क्या होगा? मांडवी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। ये पहले पुर्तगाल का ही एक उपनिवेश था। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में। जल्दी से बताइए गोवा की राजधानी क्या है? गाना इस पे आपने सुना होगा। गोवा वाले बीच पे अक्सर लोग जाते हैं, यहां पर घूमने के लिए ट्रिप पर जाते हैं। और गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है और गोवा के गवर्नर कौन है? ये चेन बना करके आप पढ़िएगा तो चीजें आप हमेशा याद रख पाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें, जल्दी से बताइए, आप सबके कमेंट्स पर नजर है हमारी। प्रमोद सावंत, बिल्कुल सही, 2019 से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर झारखंड। छठा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर उत्तर होगा मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहां पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बांधवगढ़ कहां है? मध्य प्रदेश में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो भी दिया हो वहां पर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, गीत सेठी या फिर सुनील गावस्कर। प्रश्न संख्या 7,
प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया विश्वनाथन आनंद को? प्रश्न आपसे बन सकता है कि विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? कोई बता सकता है विश्वनाथन आनंद किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 7 में उत्तर करिएगा। चेस, शतरंज से संबंधित हैं, उनको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहां पर, और हाँ, ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 से, और सबसे पहले ये पुरस्कार मिला, आपके नाम यहां पर आपको हमने बताया, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न देखिए, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 8। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, यहां पर ये भारत का मैप है और यहां पर श्रीलंका के बीच में ये पाक जल डमरू मध्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, भारत के किस राज्य में कामाख्या मंदिर स्थित है? मेघालय, मणिपुर, नालंदा, असम। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम क्लास में अधिक लोगों को जोड़ पाए। आपके एक लाइक करने का मतलब है कि आप मिनिमम 5 लोगों को क्लास में जोड़ रहे हैं। लाइक करने से संख्या ऑटोमेटिक क्लास में बढ़ जाती है। फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और देखिएगा अभी संख्या बढ़ने लगेगी। कामाख्या मंदिर जो है ये आपका असम में है। कामाख्या मंदिर के दर्शन हम आपको कराते हैं, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, और यहां से गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है कामाख्या। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर है आपका नीलांचल पर्वत। यहां पर देवी सती का ये मंदिर है और पहाड़ी यानी पहाड़ों पर यह मंदिर बना हुआ है। चलिए बोलिए जय माता दी। ये कामाख्या मंदिर का ड्रोन कैमरे से खींचा हुआ एक फोटो है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश में संसदीय यानी राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11, 19, 10 या फिर 31? चलिए 4 लोगों को शेयर किया है नेहा सिंह ने, देखते हैं आप लोग कितने लोगों को शेयर कर रहे हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हो जाएगा 31 सीटें हैं राज्यसभा की। लोकसभा की जब पूछेगा तो आप उत्तर करेंगे 80 सीटें हैं, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं। राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, पोलियो किसके कारण होता है? बहुत कठिन प्रश्न नहीं ला रहे हैं अभी, एकदम से अगर कठिन ले आएंगे तो आपका पढ़ने से मन हट जाएगा, आप पढ़ना ही बंद कर देंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 उत्तर होगा यहां पर वायरस रोग है, ये वायरस से होता है पोलियो, और यहां पर पोलियो का टीकाकरण भी चलाया जाता है। हालांकि अब भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, और इसकी खोज की अगर हम बात करें, जो पोलियो की वैक्सीन आई थी इसकी खोज किसने की थी? तो जोनास साल्क के द्वारा की गई। 1952 में उसका पहला परीक्षण किया गया, और 1955 12 अप्रैल को साल्क द्वारा दुनिया को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। आयुर्विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? प्रश्न संख्या 12, नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता या फिर हैदराबाद? आयुर्विज्ञान संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में है। अगर आपने कल वाली क्लास हमारी देखी है तो ये उत्तर आपका गलत नहीं होना चाहिए था, या तो आपने मन से नहीं देखी होगी। प्रश्न संख्या 12, ये उत्तर देखते हैं हम किसका गलत हो रहा है, क्योंकि कल हमने ये चारों आपको याद कराए थे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कल कराया था हैदराबाद, वन अनुसंधान संस्थान आपने कई बार ईवीएस में पढ़ा होगा देहरादून, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। आयुर्विज्ञान संस्थान कहां है? तो ये नई दिल्ली में है। देख लेते हैं भाई कितने लोग गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक से आप पढ़ें जो आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहां पर 13 है, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न संख्या 13, बहिष्कृत भारत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बहिष्कृत भारत ये जो पुस्तक है ये आपकी डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? विकल्प में है दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक या फिर राजा राम मोहन राय। बिल्कुल, पोलियो के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी हैं। इसके अलावा गुजरात टूरिज्म के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी ही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक भारत। बहुत बढ़िया रोशन, 16 लोगों को अगर आपने शेयर किया है, आपको 16 लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। यहां पर एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने किस समाज की स्थापना की? कैसे आप इनको जानते हैं? इनसे संबंधित कुछ और बातें आप बता सकते हैं क्या? इनको जो है, इनके कई सारे अन्य नाम हैं। इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का निर्माता, भारत का जनक। ठीक है, ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं ये। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा। और ये अगर आपसे पूछ ले कि ये किस जिले से संबंध यानी किस स्टेट से संबंधित हैं, तो आप क्या बताएंगे? बताइए, किस स्टेट से संबंधित है? राजा राम मोहन राय कहां से संबंधित हैं? समाज सुधारक हैं ये। जल्दी से हम आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न लगा रहे हैं। बंगाल के हैं, बिल्कुल सही। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1772 में। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डायामिंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 15, सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 15 के लिए यहां पर हिंद महासागर में स्थित है आपकी डायामेंटिना खाई। अगला प्रश्न देखिएगा, देख लीजिए इसके बारे में। डायामेंटिना जो गर्त है ये हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ी खाई है। विश्व की सबसे बड़ी खाई मेरियाना गर्त है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। और ये कहां स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो अगर आपसे विश्व की सबसे बड़ी पूछे तो आप मेरियाना गर्त लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? पर्वत, ओजोन, ज्वालामुखी या फिर भूकंप? सही जवाब होगा 16वें प्रश्न के लिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 में आपका उत्तर होगा ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। और होता क्या है, पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन में है द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्त या फिर केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर को नेतृत्व दिया गया। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने संभाला, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ ने। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया? खान, बहादुर खान, अजीमुल्लाह, मौलवी अहमदुल्ला या फिर लियाकत अली? प्रश्न संख्या 18। सारे क्वेश्चंस का लास्ट में रिवीजन करा दिया जाएगा ताकि आपको सारे प्रश्न
क्लास में ही याद हो जाएं। और कल वाली जो क्लास हुई थी, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आपको उसका पीडीएफ मिला? अगर मिला है तो यस टाइप करिए। कल वाली जो क्लास हुई थी शाम 7 बजे वाली, क्या उसका पीडीएफ आपको मिल गया है? तो यहां पर उत्तर होगा फैजाबाद में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो यह नेतृत्व किया गया मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा। कह रही है यहां पर प्रियंका राय, ये पहले इंसान हैं भारत के जिन्होंने समुद्र की यात्रा पर गए थे। पहले लोगों का मानना था कि जो समुद्र पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और वही हुआ। मिल गया पीडीएफ। जिनको नहीं मिला है टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जुड़ने का लिंक ऊपर लगा हुआ है नीले कलर का, उसको देख लीजिएगा। चलिए, लाइव जो लोग नहीं देख पाते हैं बाद में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब आपको समय मिले तब देखिएगा। तो फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया? अहमदुल्लाह ने। बरेली में नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर ने बरेली में। और फतेहपुर में इसका नेतृत्व किया अजीमुल्ला ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कैबिनेट मिशन। थोड़ा सा अलग प्रश्न है ये, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? कैबिनेट मिशन से आपने प्रश्न तो पढ़े होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि मुस्लिम लीग के द्वारा कब स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर हो जाएगा 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को स्वीकार किया गया। दिल्ली कब आया? 24 मार्च 1946। ठीक है, उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का गठन करना प्रमुख उद्देश्य था। और आपको यह भी पता होगा कि संविधान सभा का एक सदस्य जो है 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। तो 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया गया। और कैबिनेट मिशन जानते ही आप यहां पर कि ये योजना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 जून 1946 को इस योजना को स्वीकार कर लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जिसको समय नहीं है समय वो रिकॉर्डेड क्लास बाद में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बात करें तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं कांस्य मूर्तियां। यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिलता है? जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। अगला प्रश्न यहां पर, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबसार, अजातशत्रु, विदुषार या फिर कालाशोक। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए बिंबसार। जो जीवक थे ये एक क्या थे? राजवैद्य थे, और ये बिंबसार के दरबार में रहते थे। तो यहां पर आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। और इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया और इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न यहां पर है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा होगा? निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क या फिर सभी। सवाल में पूछा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। 22वें प्रश्न में आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहां पर सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में आप क्या जाते हैं? सीमा शुल्क, उत्पाद कर, बिक्री कर, सेवा कर आदि। प्रत्यक्ष कर में आप क्या जाते हैं? आय कर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर। प्रत्यक्ष कर होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स, अर्थात जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। ठीक है, खुद आपको देना पड़ेगा। और आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मृत्यु, आया, कृषि, व्यवसाय, धन, संपत्ति, निगम, भू पूंजी, हार के। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे? तो मृत्यु का मतलब हुआ मृत्यु कर, आया का मतलब हुआ आय कर, कृषि का मतलब हुआ कृषि कर, व्यवसाय कर, धन कर, संपत्ति कर, निगम कर,
भू राजस्व कर, पूरी कर, हार मतलब उपहार कर। स्टिक से आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स को। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये आपकी जेब से जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आपको पे करना पड़ता है, जैसे आपके उत्पाद कर, ठीक है, सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स, मार्केट टैक्स यानी वैट जो है, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क आदि। क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स या फिर रॉबिन्स? सही जवाब होगा 23वें प्रश्न के लिए मार्शल की यह पुस्तक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय नहीं है मतलब बहुकोशिकीय होंगे। सपोर्ट आपका मिल नहीं रहा है उतना जितना मिलना चाहिए। आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक तो कर दिया करो, जल्दी से इसको पहुंचाओ और आगे बढ़ाओ। 400 लोगों ने लाइक किया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका उत्तर होगा कवक जो है ये बहुकोशिकीय है। कवक जो है ये बहुकोशिकीय है। एक कोशिकी में आपके आ जाते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, क्लाइडोमोनास और जीवाणु, लेकिन कवक जो है ये बहुकोशिकीय जीव है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यूपी स्पेशल से 2 से 3 प्रश्न हम आपको कराएंगे। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू एवं अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? लखनऊ में है। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफी प्राचीन परंपरा रही है, बताइए ढोला लोकगीत कहां प्रचलित है? वैसे तो राजस्थान का है ढोला, बट यूपी में कहां प्रचलित है? एक साथ 2 क्लासेस नहीं चलती हैं, ठीक है, ये वनडे एग्जाम स्टडी चैनल है। अगर कहीं और क्लास चल रही तो वो दूसरे चैनल पे आप देख रहे होंगे। इतना तो कम से कम पहचानना सीख जाएं आप। 26वें प्रश्न की बात करें, यहां पर आपका उत्तर होगा इलाहाबाद, कानपुर। क्वेश्चन है यहां पर, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलह कुल उत्सव। सुलह कुल उत्सव कहां मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा यहां पर? सुलह कुल उत्सव ये जो है आगरा में मनाया जाता है। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सबसे ज्यादा है? पूर्वी, पश्चिमी, बुंदेलखंड, केंद्रीय? पूर्वी क्षेत्र सबसे ज्यादा जनघनत्व है पूर्वी क्षेत्र का उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय राष्ट्रपति कौन था? राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट से आंसर करिए 29वें प्रश्न का। आपके कमेंट्स पे नजर है यहां पर श्रेया, अंकिता, पूजा, पूनम, साई विद्या, आयुष, जिया राणा, ब्रजमोहन सिंह। देखिए यहां पर कुछ लोग मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बता रहे हैं, इसीलिए इस प्रश्न को हमने रखा था क्लास में, और कुछ लोग राजीव गांधी को राष्ट्रपति बता रहे हैं। हद कर दिया आपने। कुछ लोग इंद्र कुमार गुजराल को राष्ट्रपति बता रहे हैं। अरे कुछ तो कॉमन सेंस लगाओ। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति हुए हैं कभी क्या? पढ़ते नहीं हो प्रश्न आप लोग।
प्रश्न तो पढ़ो, पूछ क्या रहा है। एक अगर सी लगा रहा है तो सब सी ही लगाओगे, हद हो गई। कल बताया था जबकि हमने क्लास में अपनी कि अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं, ये सियाचिन जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो इनमें से कोई नहीं लगाइए आप। बी और सी, ए कैसे आ सकता है उत्तर। प्रश्न में पूछा क्या गया है ये तो पढ़ लिया करो। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके शेर खाजा। सब लोग मनमोहन सिंह लगा रहे हैं। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर एथिलीन। प्रश्न संख्या 30 उत्तर होगा यहां पर एथिलीन जो है फलों को पकाने में सहायता करता है। उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। नहीं, हमारा वो चैनल नहीं, हमारा यही चैनल है वनडे एग्जाम स्टडी, जिसपे हम पढ़ाते हैं और मीनाक्षी मैम और अमित सर पढ़ाते हैं बस। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ईवीएम का फुल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 31, ईवीएम का भी उपयोग करेंगे आप में से बहुत सारे लोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर होगा 7वें स्थान पे है भारत। अगला, गुजरात में किस महापुरुष की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षक वृत्ति 69,000 वाली में पूछा गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां स्थित है? चौतीसवां प्रश्न उत्तर हो जाएगा यहां पर कानपुर में है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, पूरा प्रश्न पढ़िएगा तो आपको यहां पर उत्तर मिलेगा, कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में विश्व बैंक की सहायता से। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 35, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 35, उत्तर होगा 35वें प्रश्न के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। बकरी अनुसंधान कहां है? बकरी अनुसंधान कहां स्थित है? प्रश्न संख्या 36, उत्तर प्रदेश में कहां है? तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में है आपका बकरी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरुआत की गई। तो यहां पर आपका विकल्प पहला सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य गलियों और सड़कों को स्वच्छ रखना। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रश्न संख्या 39, स्कर्वी, रिकेट्स, चेचक या फिर रात्रि अंधता।
क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कमजोरी, थकावट, दांतों का ढीला होना, नाखून कमजोर, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ने जैसी समस्याएं होती हैं स्कर्वी रोग में। ठीक है, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और ये जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। स्रोत इसका अच्छा विटामिन सी का। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रथम दौरा किस देश का किया? चालीसवां प्रश्न, तो बांग्लादेश का दौरा इन्होंने किया था आई थिंक 2014 में। हाँ ठीक है, 25 से 27 जून 2014 में ये गई थी। किसके निमंत्रण पे? तो बांग्लादेश के विदेश मंत्री थे अबुल हसन महमूद अली और ये विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। तो ये 2014 में सबसे पहले बांग्लादेश के दौरे पर गई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41, जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? फोर्टी वन में आपका उत्तर हो जाएगा डीएम, यानी जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं आप। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है? अल्पसंख्यक का दर्जा सभी को, जैन, मुस्लिम, पारसी सभी अल्पसंख्यक जाति सभी अल्पसंख्यक के अंतर्गत ही आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को। तो यहां पर 43 के लिए सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और जब आपको पता है कि क्लास का टाइम 7 बजे है तो जो संख्या बल में आप इतने समय जुड़े हैं 7 बजे करेक्ट जुड़ जाया करें। कोई जरूरी है आप लेट में आए, जब क्लास का टाइम पता है तो शुरुआत से जुड़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 7 बजे करेक्ट आ जाया करिए और टेलीग्राम पर इन क्लासेस के लिंक भेज दिए जाते हैं। 44वें प्रश्न की बात करें तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक का सूत्र होता है NaCl। बड़ा शायद नहीं लिखा जाएगा, ये केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट बताए NaCl। अगला प्रश्न देखिएगा, कुछ हमने लगभग 5 प्रश्न लिए हैं जलप्रपात से संबंधित। सारे प्रश्न अब जलप्रपात से ही संबंधित होंगे। पूछा गया है चित्रकूट जलप्रपात का ये कहां है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में है। बस्तर जिले में किस नदी पर अगर आपसे पूछे तो इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में है। पायकारा जलप्रपात कहां है? पायकारा जलप्रपात कहां स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है ये। अगला देखिएगा, जोग या गोरसोपा जलप्रपात कहां है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका उत्तर होगा, ये आपका कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तो शरावती नदी। नोट कर लीजिए, कुछ कुछ चीजें नोट करा करें। कल हमारे पास, कल से आज तक बहुत सारे बच्चों ने अपने अपने नोट्स को भेजा है, कुछ कुछ हमने टेलीग्राम पर शेयर भी किया है। सबके तो नहीं एक साथ शेयर करेंगे वरना खिचड़ी हो जाएगी इसमें। सिर्फ और ये दिखावे के लिए नहीं किया है, ये आप यहां से कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा, सीख मिलेगी कि बाकी लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो खुद के नोट्स को आप मेंटेन करें। कम से कम 50 क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन तो आप नोट ही कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, है ना। आपके पास खुद का नोट्स हो जाएगा, सारे अगर नहीं नोट्स करना चाहते तो। दूध सागर जलप्रपात कहां है? सही जवाब क्या होगा 48वें प्रश्न में? तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है।
दूध का सागर, दूध सागर जलप्रपात कर्नाटक और गोवा बॉर्डर पर है ये। अगला प्रश्न देखिएगा, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 49, तो ये झारखंड में। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये। क्वेश्चन नंबर 50 का पहला विकल्प सही होगा। तो ये इस तरीके से 50 प्रश्न हुए। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है और यहां पर हम सभी प्रश्नों का दोबारा से रिवीजन कराने वाले हैं। घड़ी देख लीजिएगा, 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुपर फास्ट तरीके से सभी क्वेश्चंस को आपके दिमाग में फिट करने का काम करेंगे। और जिनको भी नोट्स की जरूरत है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करें कि कैसे नोट्स मिलेंगे और क्या डेमो वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फटाफट से आप लोग जुड़ जाए, नए लोगों को भी इनवाइट करें क्लास में जुड़ने के लिए। वैल्यू करिए फ्री क्लासेस की। अभी कहीं पे भी इस तरीके से फ्री में आपको किसी भी चैनल का आप एक नाम बता दीजिए कि सुपर टेट के लिए आपको 5-5, 6-6 क्लासेस फ्री वाली दी जा रही हूं, कहीं नहीं आपको मिलेंगी। ढूंढ लीजिएगा फिर बताइएगा। थ्योरी भी चल रही है, प्रैक्टिस भी चल रही है, साइंस, संस्कृत जो कोई नहीं करा रहा वो हम करा रहे हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा 10वीं सूची में है दल बदल कानून। दूसरा प्रश्न आया बटरफ्लाई स्ट्रोक, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है तैराकी से है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम के भंडार के लिए फेमस है। गोवा मांडवी नदी पर स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया विश्वनाथन आनंद को। अगला प्रश्न है यहां पर, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। रिवीजन फास्ट ही रहेगा। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, कामाख्या मंदिर असम में है। प्रश्न संख्या अगला पूछा गया यहां पर कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी? 31 सीटें हैं। पोलियो वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है यहां पर, बहिष्कृत भारत नामक ये पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। प्रश्न संख्या 14, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा गया? तो यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। डायामेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकृति का सुरक्षा बल ज्वालामुखी को कहा जाता है। राजा राम मोहन की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 18, फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया 1857 की क्रांति का? प्रश्न संख्या है 18 और उत्तर होगा मौलवी अहमदुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 19, कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? 6 जून 1946 को। बहुत ऐड आ रहा है। नर्तकी की कांस्य मूर्तियां प्राप्त हुई कहां से? क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया। उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? तो बिंबिसार के। 42वां प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो सीमा शुल्क। यहां पर सी विकल्प 22 के लिए सही होगा। 23वां प्रश्न देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसकी है? मार्शल की है। एक कोष की जीव यहां पर कवक नहीं होगा। 24 के लिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। लखनऊ में है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। इलाहाबाद कानपुर से संबंधित है ढोला लोकगीत। आगरा में होता है सुलह कुल उत्सव। पूर्वी क्षेत्र का जनघनत्व सबसे ज्यादा है। सियाचिन जाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फलों को पकाने में सहायता करता है या बढ़ावा देता है? एथिलीन। सोडियम बेंजोएट भी होता है, अगर ऑप्शन में होता तो हम विचार करते। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई गुजरात में।
डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं। 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई स्वच्छ भारत मिशन की। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। पहला दौरा सुषमा स्वराज जी ने किया किस देश का? तो बांग्लादेश का। जिलाधिकारी सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है जिले में। इन सभी को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। 25 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का सूत्र होता है। चित्रकूट जलप्रपात कहां है? क्वेश्चन नंबर 45 छत्तीसगढ़ में। पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में। जोग जलप्रपात कहां है? कर्नाटक में। दूध सागर जलप्रपात कहां है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। हुडरू जलप्रपात कहां है? क्वेश्चन नंबर। सिट जी मैसेज करके जानकारी कर लो तो ज्यादा बेहतर है। झारखंड में। धुआंधार जलप्रपात कहां है? मध्य प्रदेश में है। होमवर्क में आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है इस प्रश्न का उत्तर। लाइव में मत बताइएगा। और शायद इस रिवीजन को कराने में हमें 4 मिनट लगभग लग गया है। 3 मिनट हमने कहा था, 1 मिनट आपका ज्यादा लग गया है। तो मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। अगर आपकी संख्या 1000 तक बनी रहती है तो हमें PDF देने में कोई आपत्ति नहीं होती है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास में जुड़ा करें। अनुज यादव कह रहे हैं कैटेगरी फिल नहीं की, रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शिखा राजपूत, तबस्सुम, प्रियंका राय, श्रेया, कंचन, अंकित, मनीष, सोनी, सिमरन, प्रीति, स्वाति, अलका, पूजा, वंदना, मुकेश, अंशु भारती, प्रीति सिंह, अनीता, कंचन गौतम, गोलू आर्या, उषा, अंकिता पंडित, श्रेया, साहिना खातून, इकरा खान, कंचन गौतम। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत आभार इस क्लास से जुड़ने के लिए। और कोशिश करेंगे अभी हम 9 बजे एक लाइव सेशन लेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को डाउट है इंग्लिश की क्लास कब होगी, फ्री क्लास चलेंगी या बंद हो जाएंगी। इस प्रकार के जो डाउट है उसको हम लाइव आकर के अभी आप सबसे बातचीत करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट है 9 बजे आकर के आप हमसे पूछ सकते हैं। 9 बजे अभी एक सेशन लगभग 9 बजे, हाँ 9 के आसपास ही कराएंगे, ठीक है।